हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, प्यारा सा स्वेटर आप देख रहे हो, कितना सुंदर लग रहा है। इसका डिज़ाइन देखो कितना यूनिक है। ऊपर अलग है और नीचे देखो अलग है। और देखो ये मैंने बीड्स लगाए हुए हैं, कितना प्यारा है। अगर आपको पसंद आता है तो चलो बनाते हैं हम। इसमें आपकी 500 ग्राम ऊन लगेगी और 10 नंबर की सिलाई। नॉर्मल ऊन है जो होती है वर्धमान की। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये देखो बैक मैंने प्लेन बुनी है एक डिजाइन में, और बॉट गला है। यहाँ मैंने बटन लगा दिए हैं इसमें। तो इसके लिए देखो मैंने 23 के मल्टीपल में फंदे डाले हैं। 23 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं आपने, जितने भी आप डालो, और उससे 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा लेने हैं। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, ये मैंने यहाँ पे एक ही डब्बी बना के दिखाऊंगी आपको, क्योंकि स्वेटर मैंने पूरा बना दिया था। ये मैंने यहाँ पे ये सात फंदे, ये 6 फंदे मैं ले लूँगी यहाँ पे। ये 6 फंदे मैंने उल्टे उल्टे ले लिए हैं। फिर 2 फंदे मैं यहाँ पे सीधे लूँगी, ये पीछे की साइड। फिर यहाँ 5 फंदे फिर उल्टे लूँगी। स्टार्टिंग में हमने 6 फंदे लेने हैं, क्योंकि सिलाई में भी आएगा एक फंदा हमारा। तो ये मैंने 5 फंदे यहाँ उल्टे ले लिए हैं। ये देखो 6 फंदे यहाँ उल्टे लिए हैं, 2 सीधे, फिर 5 फंदे उल्टे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक फंदा लेके सीधा, फिर आगे धागा करना है हमने। फिर यहाँ पे जाली डालनी है, ये देखो इस तरह से। तो ये 3 फंदे हो गए 2 के, यहाँ एक फंदा हमारा बढ़ गया है। तो यहाँ पे ये हो गए हमारे 5 फंदे हो गए। तो अब हमने 5 फंदे हमने यहाँ हमारे हो गए हैं। तो इसको हमने क्या करना है, देखो ये जो बीच वाला फंदा है, इसको हम इस तरह से एक करेंगे। जैसे वी शेप में आप गला घटाते हो, वैसे ही हमने 3 फंदों का एक करना है यहाँ पे, क्योंकि जो हमारे साइडों में फंदे बड़े हैं वो हमने यहाँ सेंटर में घटाने हैं इस तरह से। फिर हमने यहाँ पे 1 2 3 ये 4, और यहाँ पे हमने फिर जाली डालनी है इस तरह से। इस तरह से लेना है आपने। फिर उसके बाद फिर वैसे लेना है आपने। 5 फंदे उल्टे, 3 4 5, फिर 2 सीधे, फिर उसके बाद 6 फंदे फिर उल्टे। 1 2 3 4, ये 6 फंदे हमने अब उल्टे लेने हैं। तो अब उल्टी सिलाई में हमने क्या करना है, जो फंदे उल्टे आ रहे हैं उसको उल्टा बुनना है, और जो सीधे आ रहे हैं उनको सीधा बुनना है। ये देखो यहाँ पे जो हमने 6 फंदे उल्टे बुने हैं, इनको हमने अब सीधा बुनना है, पीछे की साइड बुनना है। बहुत इजी डिज़ाइन है और बहुत सुंदर लगता है। ये मैं नीचे वाला स्टार्ट करके बता रही हूँ, जो नीचे वाला डिज़ाइन है। अब यहाँ से हमने ये फंदे बाकी उल्टे लेने हैं। ये 1-2 सिलाई में प्रॉब्लम आती है, फिर अपने आप दिखने लगता है हमने कौन सा फंदा उल्टा बुनना है और कौन सा सीधा बुनना है। ये 2 फंदे हमारे सीधे आ गए, और फिर ये हमारे 5 फंदे फिर उल्टे आ गए। 3 4 5, सॉरी ये 6 फंदे हमारे उल्टे आ गए। उसके बाद हमने फिर यहाँ से सीधे बुनने हैं। बस ये ध्यान रखना है आपने, सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा। देखो 2 सिलाई बुन ली हमने, अब तीसरी सिलाई है हमारी। तो तीसरी हमारी पहले की तरह है, जैसे हमने फर्स्ट बुनी थी वैसे ही 3rd सिलाई है हमारी। तो ये हमने 6 फंदे उल्टे लेने हैं ये वाले, और फिर ये 2 सीधे पीछे की साइड, फिर 5 उल्टे, ये 5 हो गए। तो देखिए एक बार और बता दूं मैं आपको, जो ये स्टार्टिंग ये 6 फंदे उल्टे हमारे, 2 सीधे हैं, फिर 5 फंदे उल्टे हैं। ये हमने बाकी ये 5 फंदे ही रखने हैं उल्टे। ये सब स्टार्टिंग में हमने एक फंदा, क्योंकि हमारा सिलाई में आएगा तो हमने एक्स्ट्रा लिया है। तो बाकी अब देखो यहाँ एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, और फिर यहाँ आगे धागा करेंगे।
फिर पीछे की साइड बुनेंगे। तो ये हमारी ये जाली आ गई। यहाँ एक फंदा हमारा बढ़ रहा है, जो एक फंदा हमारा बढ़ रहा है यहाँ पे, इसको हम सेंटर में घटाएंगे। तो उसके बाद ये देखो, ये एक और ये 2 फंदे हमने और बुन लिए जाली के बाद। और ये हमारा जो वी शेप वाला, जो आप वी शेप में 3 फंदों का एक करते हो, इस तरह से देखो, ये बीच वाला फंदा हमने ले लिया और 2 फंदों का एक करेंगे और इसमें से हम इसको क्रॉस कर देंगे। तो वी शेप वाला जैसे घटाते हैं वैसे घटाना है हमने। तो ये अब 3 फंदे ले लिए हमने इस तरह से सीधे। फिर एक जाली आएगी, आगे धागा करके पीछे की साइड बुनना है। सॉरी, यहाँ नहीं आएगी, एक फंदा और लेंगे हम यहाँ पे, ये देखो। तो ये इस तरह से हमने इसको बनाना है सारा ही। अब ये 5 फंदे फिर उल्टे आएंगे हमारे आगे की साइड। और देखो, ये अब फिर उल्टी सिलाई है हमारी, चौथी सिलाई। दूसरी सिलाई की तरह बुननी है हमने, जैसे सेकंड सिलाई बुनी थी वैसे इसको बुनना है। सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा। अब हमें साफ दिख रहा है कि हमने कहाँ उल्टा बुनना है और कहाँ सीधा बुनना है। तो उल्टे के ऊपर उल्टा बुनना है, सीधे के ऊपर सीधा। इस सिलाई को हम इस तरह बुन लेंगे। देखिए, हमने अब जाली बनाई है यहाँ पे। ये मैंने 8 जाली बना दी है, इनको काउंट करके 8 जाली हैं ये। आप 10 पे भी कर सकते हो, 8 पे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। आपने डब्बी कितनी छोटी या बड़ी करनी है। और 8 पे परफेक्ट आएगी। ये मैंने एक स्वेटर में 10 पे भी की हुई है, उसमें भी सुंदर लगती है। तो अब इसको मैंने यहाँ ट्विस्ट करना है, फंदों को हाफ हाफ करके ये यहाँ पे ट्विस्ट करने हैं। हाफ फंदे पीछे रह गए मेरे, और इसको मैं इसमें डाल दूँगी। तो एक फंदे ट्विस्ट कर लिया, अब इनको हम बुन लेंगे। ये हमारी एक डब्बी पूरी हो गई है। अब नई डब्बी हमने स्टार्ट करनी है इसी तरह से जैसे हमने अभी बुना था। बस इनको थोड़ा सा आराम से बुनना है आपने। ये अब इस तरह से हमारी डब्बी आएगी। देखो, अब दूसरी डब्बी बनाएंगे तभी हमारा डिज़ाइन थोड़ा दिखेगा। तो अब इसी तरह से हम जैसे स्टार्ट किया था वैसे हमने डब्बी दूसरी बनानी है सेम। तो मैं आपको दूसरी डब्बी बना के दिखाती हूँ। सेम वैसे ही प्रोसीजर जैसे अभी बनाए थे हमने। आप 10 जालियों पे भी ट्विस्ट कर सकते हो और 8 जालियों के बाद भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो डब्बी छोटी बड़ी करनी है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो बस मैं आपको अभी सिलाइयाँ और एक्स्ट्रा करके दिखाती हूँ दूसरी डब्बी पे, फिर आपको डिज़ाइन समझ में आएगा कि कैसा लगता है। तो देखिए, एक बार और बता देती हूँ मैं आपको। ये मैंने 8 जालियों का बनाया था और ये मैं 10 जालियों का बता रही हूँ आपको। 10 पे भी बहुत प्यारा लगता है ये, और 8 पे भी बुरा नहीं लगता। तो देखिए, ये मैंने सीधा सिंपल धागा लिया है ये। फिर यहाँ आगे धागा किया है और ये जाली होगी पीछे की साइड बुन के, ये जाली होगी एक। अब मैंने 2 फंदे और लेने, इसके अलावा 1 2 2 ले लिए। अब इसको मैं इस तरह से बीच वाले को उतार लूँगी, इस तरह ये वाला, और इस 2 का 1 कर दूँगी। फिर इसमें से इसको मैंने क्रॉस करना है, ये हो गया। अब मैंने यहाँ पे 1 2 और ये 3 फंदे लेके धागा आगे किया, फिर ये जाली डाली, पीछे की साइड बुना। तो ये मेरे इस तरह से 11 फंदे पूरे हो जाते हैं। और फिर मैंने इसके बाद उल्टे बुनने हैं। अब मेरी 10 जालियाँ पूरी हो गई हैं। फिर मैं अगली सिलाई पे ट्विस्ट करूँगी इसको। तो ये मेरा पैटर्न नंबर 1 मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब जो मैंने बॉर्डर और कंधे के ऊपर डाला है वो आपको बताऊंगी इसके बाद वो कैसे बनाना है। तो इसको ट्विस्ट करके फिर मैं दूसरा बताती हूँ आपको। तो देखिए, ट्विस्ट करना वैसे तो मुश्किल नहीं है, पर मैं आपको फिर बता देती हूँ एक बार। ये जो हमने 5 फंदे हैं इसको इस सिलाई में रखेंगे, और ये वाले हैं जो, इनको 6 फंदों को इस तरह करके ये देखो इसमें भर लेंगे हम। और ये जो 6 फंदे हैं इनको हम इसमें ले लेंगे, और थोड़ा आराम से लेना है फंदों को ताकि निकले ना। और इसमें डाल देंगे इनको, और इसको बुन लेंगे 11 फंदों को। ऐसे ही 11 फंदे हमारे, एक साइड 6 एक साइड 5,
बस इनको हम बुन लेंगे। ये हमारे ट्विस्ट हो गए, बहुत ईजी है। अब मैं सेकंड वाला सिखाऊंगी आपको। अब सेकंड डिजाइन के लिए हमें क्या करना है, ये हम 2 फंदे उल्टे लेंगे। आप फर्स्ट 3 फंदे उल्टे ले सकते हो। सिलाई में 2 फंदे उल्टे लिए, फिर हमने 1 फंदा सीधा लिया, फिर 2 फंदे उल्टे लिए, इस तरह से। मैं इसी में बता रही हूँ आपको। फिर उसके बाद हमने 7 फंदे सीधे लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंदे ले लिए। अब फिर हमने 2 फंदे उल्टे लेने हैं, 1 फंदा सीधा लेना है, 2 फंदे उल्टे लेने हैं। ये देखो, अब हमने 2 फंदे उल्टे, 1 सीधा, 2 उल्टे, अब 7 फंदे फिर सीधे। 2 3 4 5 6, ये 7 फंदे, 7 ये हमने सीधे ले लिए। फिर 2 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर उसके बाद फिर 7 फंदे सीधे। बस इसी तरह हमने पूरी रो कंप्लीट करनी है। 3 4 5 6 7। अब हमने उल्टे फंदों पे सीधा और सीधे पे उल्टा, इस तरह से करना है उल्टी रो में। ये देखो, ये हमने उल्टे बुने थे इधर वाले, एक हमने उल्टा ये बुना है, तो इसको हम सीधा ले लेंगे। फिर जो 7 फंदे हमने सीधे बुने थे उनको हम उल्टा ले लेंगे, इस तरह से। फिर उसके बाद 2 फंदे सीधे, और ये 2 सिलाई में आपको दिक्कत आएगी, फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि हमने करना क्या है। 2 फंदे सीधे और ये 7 फंदे फिर उल्टे। जो हमने सीधी सिलाई में सीधे बुने थे उनको हम उल्टा बुन रहे हैं, और जो उल्टे बुने थे उनको सीधा बुन रहे हैं। बस इसी तरह अपनी रॉ कंप्लीट करनी है, ये उल्टी साइड वाली। फिर सीधी में बताती हूँ आपको क्या करना है। अब जो हमारे उल्टे हैं सीधी सिलाई में, 2 हमने उल्टे ले लिए, और जो ये एक सीधा है इसके हमने 3 फंदे करने हैं। अब आप जैसे मर्जी कर सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे। 1, फिर यहाँ से बुन लिया, 2, फिर तीसरा, फिर हमने यहाँ से बुन लिया। ये 3 फंदे हो गए एक के। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप उसको 3 फंदे कर सकते हो। फिर उसके बाद 1 2 फंदे उल्टे हो गए। अब हमारे जो ये 7 फंदे सीधे हैं इनको हमने क्या करना है, इसको उतार के और इसको बुन के इसमें से हमने निकाल देना है। ये हमारा 2 का 1 हो गया। अब यहाँ से ये हमने 4 फंदे ये ले लिए, 3, इनके अपने 7 के 5 करने हैं। अब यहाँ 2 का 1, ये वाला भी, ये हो गए हमारे 5 फंदे। अब फिर 2 उल्टे, बस यहाँ समझने की आपकी वो है। यहाँ जो ये एक सीधा है इसके हमने 3 करने हैं। 1, फिर यहाँ पीछे से बुनेंगे 2, और फिर अब हम यहाँ से दोबारा से बुन लेंगे 3। जाली भी डाल सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। ये हो गया हमारा 2 उल्टे, और अब इसको उतार के इसको बुन के उतारे हुए में से इसको निकाल देंगे। तो ये 2 के फंदे हो गए, 2 का 1 हो गया। और अब ये 3 फंदे लेके ये वाले, तो ये जो हमारे 2 सीधे हैं इनको हम एक साथ बुनेंगे इस तरह से। इस तरह ये 7 के 5 फंदे हो गए हैं। फिर ये 2 उल्टे, बस इसी तरह से बुनना है इसको। आप इस तरह बुन सकते हैं इसको, ये ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर 2 जाली डाल दो ऐसे, इस तरह से। देखो, एक बुन लिया हमने, इसी में से निकाला नहीं है अभी, फिर धागा आगे किया, फिर 2 का, फिर इसको सीधा बुन लिया, तो ये हमारी जाली होगी। तो 3 फंदे हो गए। ऐसे भी कर सकते हो आप, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे। आपको बस 1 के 3 करने हैं। ये हो गए 3, फिर 2, फिर इसको उतार के इसको बुनेंगे हम, और इसमें से निकाल देंगे, और ये 3 बुन लेंगे हम ऐसे ही, और यहाँ 2 का 1 कर देंगे, और उल्टी सिलाई में सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा। अब देखिए सीधी सिलाई हमारी
ये हमने दो पहले उल्टे ले लिए, दो उल्टे ले लिए। अब हमारे जो ये 3 फंदे किए थे हमने, 1 के 3 किए थे, इनको हमने 5 करना है। तो पहला फंदा हम ऐसे बुन लेंगे और फिर आगे धागा लेके फिर इसको इस तरह से, ये जाली आ गई हमारी, फिर दोबारा आगे धागा करेंगे, फिर जाली आ गई। ये हमने अब 5 करने हैं 3 के। तो अब ये 2 फंदे ये ले लिए और उसके बाद देखो ये हमने इस तरह से उतारा और इसको बुना और इसमें से निकाल दिया। ये हो गया हमारा। ये हमने अब 5 के अब 3 करने हैं। देखो ये 2 फंदे हैं, इनको हम 2 को एक साथ बुन लेंगे। तो ये 5 के 3 हो रहे हैं, ये घट रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं। तो यहाँ 2 और ये देखो एक फंदा बुना हमने, फिर हमने धागा आगे किया, फिर ये जाली ली, पीछे की साइड बुन दिया, फिर दोबारा धागा आगे किया, फिर ये पीछे की साइड बुन दिया। तो 2 जालियाँ आ गई। तो हमारे 3 के ये 5 हो गए हैं। बस हमने ये करना है, इसको 5 करना है और उसको घटाना है। जो हमारे 5 थे इनको हमने अब 3 करना है। इसको उतारा, उतारते हम इसलिए हैं ताकि ये हमारा ये सीधी सीधी ये फली आए, इसलिए उतारते हैं इसको। अब इसमें से निकाल देंगे। ये 2 का 1 हो गया, फिर एक को इसको सिंपल भी सेंटर वाले को, बस इसको हमने ये 2 का 1 कर दिया, बस ये हो गया। इसी तरह हमने ये रो कंप्लीट करनी है। 2 उल्टे, फिर ये 3 के 5, एक सीधा बुना, फिर जाली ये वाली, फिर आगे धागा, फिर ये जाली, बस ये हमारे 5 हो गए। बहुत इजी है, बस एक बार समझ आ जाए आपको, कोई परेशानी नहीं है फिर। ये देखो यहाँ 2 का 1 कर दिया, बस एक बार हमने ये घटाने, एक बार बढ़ाने हैं। अभी 2-3 डब्बी बन जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कितना ईजी है। अब उल्टी सिलाई में वही सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा, फिर सीधी में बताती हूँ आपको। देखो सीधी सिलाई में फिर वैसे करना है हमने। 2 उल्टे ले लिए। अब ये जो 5 है इसका हमने 7 करना है। ये देखो एक हमने ऐसे बुन लिया और धागा आगे, फिर ये जाली ले ली, फिर ये सीधा ले लिया हमने, फिर ये भी सीधा ले लिया, फिर धागा आगे, फिर ये जाली ले ली। ये हमारे 7 हो गए। तो दोबारा समझाती हूँ मैं आपको। ये 2 हमने उल्टे ले लिए और जो अब ये 3 है हमारे, तो इनको हमने अब 1 करना है। तो ये कैसे करना है, जैसे वी शेप में हम करते आए हैं। देखो इसको हमने इस तरह से कर लिया और इन 2 को 1 करके इसमें से निकाल दिया। ये हमारा 3 का 1 हो गया। अब 2 उल्टे और इसको देखो हम सीधा बुना। ये जो जाली वाले हैं देखो इनको इस तरह बढ़ाना है। एक सीधा बुन लिया, फिर धागा आगे, फिर जाली, फिर एक सीधा, फिर दूसरा भी सीधा, फिर धागा आगे, फिर इसको भी सीधा बुन लिया। ये हमारे अब 7 हो गए। पहले ये 7 थे और ये 7 हो गए और ये 1 हो गया। आई होप कि आपको भी समझ आ रहा होगा। अगली डब्बी तक आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। देखो ये 3 है, जो जैसे ये वाला सेंटर वाला फंदा हमने इस सिलाई में लेना है और इस 2 का 1 करना है और इसको इसमें से निकाल देना है। ये देखो ये पत्ती जैसी बन गई हमारी। अब इसको बुनना है और फिर धागा आगे, जाली, फिर 2 फंदे हमने ऐसे सीधे बुनने हैं, फिर धागा आगे, फिर जाली। ये 7 फंदे हो गए हमारे। बस अब इस तरह उल्टी सिलाई वैसे ही जैसे हमने अभी बुनी थी, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। ये हो गया एक फंदा। अब ये उल्टा, ये देखो इस तरह से आएगा। ये बहुत सुंदर लगता है बनने के बाद। तो इसका हमने बॉर्डर भी बनाया है और कंधे से ऊपर भी बनाया है इसको। और एक मैंने वीडियो देखो बनाया है कि आपको पता नहीं चलता कि किसके स्वेटर में कितने फंदे डालने हैं। तो उस वीडियो को देख के आप बहुत इजीली मेरे उसमें जाके वीडियो पे बहुत इजीली उसमें समझ आ जाएगा कि आपको किसके स्वेटर में कितने फंदे डालने हैं। तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। तो बहुत सुंदर वीडियो बनाया मैंने, उसको ज़रूर देखना आप, क्योंकि हमें पता नहीं होता कई बार, स्वेटर का अंदाज़ा नहीं लगता कि इतना कितने फंदे डालने हैं, मोटी ऊन में, पतली ऊन में।
उसको देख के आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब एक बार मैं और समझा देती हूँ आपको। ये पीछे से देखो इस तरह आ रहा है, ये बैक साइड है। अब देखो, अब दिखाती हूँ मैं। अब दूसरी डब्बी शुरू होगी हमारी, तो 2 उल्टे। बस इसी तरह हमने इसको डब्बी चेंज होती जाएगी और बुनने का तरीका अब यही रहेगा हमारा, 2 उल्टे। और अब ये जो 7 है, अब इनको हमने 5 करना है। देखो, इसको उतारा, इसको बुना और इसमें से निकाल दिया। और अब ये 2 बुन लिए, 3, और यहाँ से 2 का 1। देखो 2 का 1, ये जो लास्ट वाला सीधा, ये इन दोनों को हम 1 कर देंगे। अब ये 7 के 5 हो गए और यहाँ अब 1 के 3 हो जाएंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में किए थे। देखो इस तरह से, फिर ऐसे, फिर दोबारा से आगे से। तो 1 के ये 3 हो रहे हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया सेम अब वैसे हो रहा है। बस इसी तरह हमने इसको स्वेटर को कंप्लीट करना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ये, तो अब दोबारा देखो, यहाँ ये देखो 2 का 1, फिर 3 हमने बीच के सिंपल ले लिए, फिर यहाँ 2 का 1, फिर 2 उल्टे। बस एक डिब्बी ख़त्म होती जाएगी, एक खुलती जाएगी, एक बंद होती चली जाएगी। अब यहाँ 3 1 का, एक डिब्बी बना के फिर दिखाती हूँ मैं आपको कैसे समझ आता है, कैसे लगता है डिजाइन। ये 2 का 1 यहाँ, ये फिर उल्टे पे उल्टा। अब ये 1 के 3 ऐसे, इस तरह से, फिर पीछे से ले लिया, फिर हमने दोबारा यहीं से ले लिया, 1 के 3 हो गए। आप जाली से बढ़ा सकते हो, इसको ऐसे बढ़ा सकते हो जैसे मैंने बढ़ाया है। बस इसी तरह कंप्लीट करना है। मैं बताती हूँ आपको अगली डिब्बी के बाद कि कैसा लगता है। अब देखो, ये हमारा इस तरह से डिज़ाइन आएगा। एक डब्बी हमारी बंद होती चली जाएगी, एक खुलती चली जाएगी इस तरह से। तो यहाँ ये बंद हो रही है तो ये खुल रही है, यहाँ ये खुल रही है तो ये बंद हो रही है। बस इसी तरह से डब्बियाँ बनती चली जाएंगी। इसको आप बड़ी छोटी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। ये 7 फंदों की, आप 9 की भी बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी आपने कितनी बड़ी करनी है ये। और ये देखो, ये मैंने यहाँ पे डाला है, ये सेकंड डिज़ाइन है जो, ये देखो इस तरह से बाजुओं में डाला है। ये इतना 8 इंच बाजुओं में डाला है मैंने, बॉर्डर टाइप। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है, देखो कंधे के 2 इंच ऊपर, कंधे से ये कटाई करने के बाद फिर मैंने यहाँ डाला है। और इसमें मैंने बीड्स लगा दिए हैं छोटे छोटे बीच में, इस तरह से। और ये गले की कटाई बता देती हूँ मैं आपको, बॉट गला है। यहाँ मैंने 6 5 4 3 की कटाई की थी, यहाँ 6 बीच में और 6 इस साइड, 6 5 4 3 2 1 की यहाँ कटाई की थी। फिर मैंने बॉर्डर को सीधा उल्टा नहीं बनाया, बिल्कुल सीधा सीधा बनाया है इस तरह से। ये देखो, बस इस तरह से बना दिया कि थोड़ा सा रफली सा लगे। और इसमें मैंने बीड्स लगा दिए हैं और यहाँ मैंने बटन लगा दिए हैं ताकि बच्चे को बड़ा छोटा ना हो, बटनों को खोल सकते हो आप। बस इस तरह से ही मैंने बना दिया है। और बाजू की सेम कटाई है, हर छठी सिलाई में मैंने फंदे को बढ़ाया है। बाजू की शेप बिल्कुल परफेक्ट आती है, हर छठी सिलाई पे आप फंदे को बढ़ाओगे तो बिल्कुल सही आएगा। और ये देखो, ये मैंने 4 डब्बियाँ, ये मेरी 18 साल की बेटी को आ रहा है, 4 डब्बियाँ बनाई हैं मैंने इसकी। तो आप बड़ा छोटा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। और मैंने कोई बॉर्डर नहीं बनाया, बस सीधा ही इसको स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आपको मेरा बनाया हुआ वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।